5 ने टीम इंडिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज को भी गंवाया। हिटमैन रोहित शर्मा की पूरी मेहनत कर दी बर्बाद। भारतीय टीम को दूसरे वनडे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ 3 मैच की डे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर ली, यानी कि टीम इंडिया सीरीज गंवा चुकी है। सबसे पहले नाम आता है कप्तान शुभमन गिल का। शुभमन गिल का यह पहला असाइनमेंट था बतौर कप्तान ओडीआई में, लेकिन पहले मैच में ही फ्लॉप रहे और दूसरे वनडे मुकाबले में भी शुभमन गिल का बल्ला शांत रहा। शुभमन गिल को भी समझना होगा कि हर कंडीशन इंग्लैंड जैसी नहीं होती और व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको अपनी गेम बदलनी पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। शुभमन गिल सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए, तो ये सबसे बड़े गुनहगार भी हैं। अगर ये इस विकेट पर थोड़ा खड़ा रहते तो शायद स्कोर और ज्यादा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे मुजरिम आते हैं यहां पे विराट कोहली, जो दूसरी बार डक पर आउट हुए। हालांकि इनकी फॉर्म को क्या हुआ है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा बल्लेबाज लगातार 2 बार डक पे आउट हो गया है, और हार की वजह विराट कोहली भी रहे क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने रन नहीं बनाए। इसके बाद केएल राहुल तीसरे मुजरिम सामने आते हैं। गुनहगार कह लीजिए या मुजरिम कह लीजिए, सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए, जब केएल राहुल की बल्लेबाजी की टीम इंडिया को सख्त जरूरत थी क्योंकि मिडिल ऑर्डर फ्लॉप था। आपको अपना अनुभव दिखाना था, लेकिन 11 रन बनाकर आप आउट हो गए और कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी, आपको हार्दिक पांड्या की जगह चुना गया है। आप 8 रन बनाकर आउट होते हैं, गेंदबाजी में आप कुछ नहीं कर पाते, तो आपको समझना होगा कि यह जगह कितनी अहम है। हार्दिक पांड्या अगर चोटिल नहीं होते तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका नहीं मिलता। यहां पे रेड्डी को मौका इसलिए दिया गया क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं थे, लेकिन इस मौके का फायदा नहीं उठाया। दोनों वनडे में इनका परफॉर्मेंस 0 रहा है, कोई भी खास कमाल नहीं किया। इस बार तो 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये 4 बल्लेबाज जो थे ये इस हार के बहुत बड़े मुजरिम हैं, लेकिन एक गेंदबाज भी है। हर्षित राणा भले ही बल्ले से कुछ चौके जरूर लगाए, विकेट भी 2 लिए। ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट का जो रन बना रहे थे, लेकिन गेंदबाजी बहुत खराब की। आखिरी की जो उन्होंने 15 गेंदें डाली उस पर 35 रन 36 रन लौटा दी। हर्षित राणा की गेंदबाजी को ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज चौके में तब्दील कर रहे थे। कभी 14 रन ओवर में आते हैं, कभी 12 रन ओवर में आते हैं। बावजूद इसके शुभमन गिल उन पर भरोसा करते, फिर गेंदबाजी देते हैं, क्रैम्प भी आते हैं, फिर भी हर्षित राणा को गेंदबाजी के लिए उतारा जाता है जहां पर वॉशिंगटन सुंदर को उतारा जा सकता था। तो कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी टेस्ट में भले ही अच्छी चल रही हो, लेकिन वनडे क्रिकेट की कप्तानी उन्हें सीखनी होगी। यही नहीं, रोहित शर्मा भी बहुत सारी चीजें बता रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल सुन तो रहे हैं लेकिन कर अपने मन की रहे हैं। तभी तो हर्षित राणा को लगातार जो है वो प्लेइंग 11 में भी खिलाते हैं, लगातार गेंदबाजी कराते हैं। आपने एक विकेट दिला दिया मैथ्यू शॉट का, वो अच्छी बात थी। आपने ट्रेविस को आउट कर दिया, वो अच्छी बात थी। लेकिन जब एक गेंदबाज को पिटाई पड़ रही है तो फिर आपको वापस उस कर रही है। गेंदबाज को लाना बिल्कुल नहीं बनता था। तो टीम इंडिया ने दूसरा वनडे मुकाबला भी गंवा दिया। 2-0 से टीम इंडिया पीछे अब सम्मान की लड़ाई रह गई है। तीसरे वनडे में अगर जीत जाती है टीम इंडिया तो सम्मान तो बच जाएगा, लेकिन इन 5 खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना होगा। विराट कोहली को और शुभमन गिल को खासतौर पे, क्योंकि यही गुनहगार है। अगर ये चलते तो 264 शायद 320 या 325 भी हो सकता था। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।